हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होती है। तो आइए हम सबसे पहले देखें कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होती है जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। अर्थात हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से अधिक होती है, इस प्रकार की जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर को उनकी जो प्योरिटी है उसके आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज इंट्रिंसिक एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक। तो लेट्स सी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? तो ऐसा सेमीकंडक्टर जो केमिकली प्योर होती है एंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और हम वी कैन से इट एज आल्सो डिवाइड ऑफ एनी कंटेमिनेंट्स। दैट मीन्स किसी प्रकार की अशुद्धि से रहित जो सेमीकंडक्टर है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं हिंदी में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह होल की संख्या के इक्वल होती है। दैट मीन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन द पर्टिकुलर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर material. Therefore, intrinsic semiconductor is also known as undoped semiconductors or I-type semiconductors. And here I is stands for intrinsic semiconductor. Intrinsic. And let's see some examples of intrinsic semiconductors. So these are the examples of intrinsic semiconductor. First one is silicon and second one is germanium, and these are the another type of intrinsic semiconductor in which there is no impurity. Therefore these are materials are called intrinsic semiconductor. And this is the structure of silicon intrinsic semiconductor. Here we can see that this is the electron and this is the hole. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन के दो एटम के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के फलस्वरूप एक होल और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि हर जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुई है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर दिख रहा है। दैट मीन्स in intrinsic semiconductor number of electron is equal to number of hole. So let's see the working mechanism of intrinsic semiconductor. तो फ्रेंड्स, जब हम सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखते हैं तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, दैट मीन्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इन पे कोई भी चार्ज कैरियर्स दैट मीन्स होल्स या इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि समस्त जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनी हुई है वो ब्रेक नहीं हुई है, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है। और इस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। और जबकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जीरो केल्विन से, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में इसमें देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुई, और इनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो रही है। और इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होने से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है वह कंडक्शन बैंड में स्थान ग्रहण करती है, और उनके जगह में जो वैलेंस बैंड है उसमें एक खाली स्थान क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एंड दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने उसी को डिस्क्राइब किया है जो हमने पीछे प्रीवियस स्लाइड में दिया है। तो इसको और बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी द फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल क्या होती है? जीरो केल्विन टेम्परेचर पे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन जो है हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जो रह पाता है, दैट मीन्स हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, उसे हम
फर्मी लेवल कहते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होती है वह कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होती है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। दैट मीन्स फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकती, इनके बीच में जो ये लेवल है, एनर्जी लेवल है, दैट इज फर्मी लेवल। So now let's see the properties of intrinsic semiconductor. So these are the some properties of intrinsic semiconductor. Let's see. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। यह एक प्योर सेमीकंडक्टर है। इसकी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वह कंपैरेटिवली लो होती है। एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल्स, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ लेट्स सी कि what is difference between intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So friends, these are the properties of intrinsic semiconductor and these are the properties of extrinsic semiconductor. Let's see. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होती है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने से प्राप्त होती है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल डेंसिटी के इक्वल होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल की डेंसिटी इक्वल नहीं होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के साथ साथ जो इम्प्योरिटी है उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की और कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती है, दैट मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई प्रकार नहीं होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, एक होती है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको कोई क्वेरी हो देन प्लीज आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।